Welcome students. I hope you all are fine and doing well. Today is 21st August 2025. स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। सब बच्चे इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब बढ़ते हैं अपने SLO की तरफ। जी बेटा, आज का SLO है रिकॉग्नाइज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले जो हमने पीछे एक्सप्रेशंस पढ़े थे अलजेब्रिक, उसमें से हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो हमने डिफरेंस इन तीनों के अंदर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है आज का वो है, जो कि आपका क्लास वर्क है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 3 प्लस एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.2 के भी हमने 2 सवाल करने हैं और एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसकी डिफ़ाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म whose variables are as well as exponents of those variables are same are called like terms। वो कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वाली टर्म्स जिनके वेरिएबल्स और साथ साथ उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वेरिएबल्स के वो सेम हों, उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब आगे वो क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स मे आर मे नॉट बी सेम। ज़रूरी नहीं है कि उनका कोफिशिएंट भी सेम हो। जिस तरह से यहाँ पर देखें, मैं अब लिख रही हूँ आप लोगों के पास 2x है, इसका स्केयर लिख लेते हैं 2x स्केयर, ठीक है। दूसरी में यहाँ पर लिख लेती हूँ 3x का स्केयर। अब यहाँ पर देखें, ये जो x वेरिएबल दोनों सेम है, उसके जो एक्सपोनेंट था उसकी पावर 2 थी वो सेम है। यहाँ पर जो उसके कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, मतलब वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। आगे वो कह रहा है लाइक टर्म्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल टर्म थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लाइक टर्म्स को हम सिंगल टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस करके। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड भी कर सकती हूँ, देखें, अब इनको मैं सब्ट्रैक्ट भी इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि उनके वेरिएबल, उनकी जो एक्सपोनेंट था वो सेम था, ठीक है। अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो 5x स्क्वायर, अगर मैं माइनस करती हूँ तो x स्क्वायर या फिर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन देखेंगे। ऑन द अदर हैंड अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज वेरिएबल्स आर डिफरेंट और दे हैव सेम वेरिएबल्स बट विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। अनलाइक टर्म्स में वो टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये भी हो सकता है, वो कहते हैं कि वेरिएबल सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। Unlike terms cannot be added and subtracted together to get a single term answer। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने वो लिखा था जी 2x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा मैं चले लिख देती हूँ 3x लिखती हूँ सिंपल। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल सेम है, लेकिन उसकी जो पावर थी यहाँ पर 2 थी आप लोगों के पास, और नीचे वाले में क्या है, पावर 1 है, एक्सपोनेंट है। अब हम इनको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर y लिख देती हूँ तो तब भी ये अनलाइक ही रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नीचे एग्जांपल्स जो हैं ये आप लोगों के पास उन्होंने बताई हुई हैं। 3x माइनस 4y प्लस 5x था। इसमें देखें 3x और जो 5x है ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि उनके वेरिएबल सेम है, और 4y अनलाइक है। बी पार्ट में भी सेम इसी तरह से है, 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3a स्क्वायर, साथ 5a स्क्वायर और 3a स्क्वायर लाइक टर्म्स थे, और जो माइनस 2a था आप लोगों के पास ये क्या था, अनलाइक था। माइनस 2a को अगर मैं कंपैरिजन करूँ 3a स्क्वायर के साथ तो ये अनलाइक टर्म्स बनती। उसके बाद उन्होंने कहा था एक्सरसाइज 6.2 का हमने करना था जी क्वेश्चन नंबर 1 and 3। अब 1 में तो देखें हमारे पास वो कह रहे हैं बताना है कि सेंटेंसेस जो हैं वो ओपन है या क्लोज्ड हैं। इससे पहले हमें इसका कंसेप्ट नहीं है तो हम इसको रीड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहे हैं सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, तो उसके लिए ओपन और क्लोज जो सेंटेंसेस हैं उसके डिफाइंस पढ़ते हैं। जी बेटे, यहाँ पर देखें ऑन योर बुक पेज नंबर 84 ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस की जो है ना वो डिफाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अ मैथमेटिकल सेंटेंस इज़ अ क्लोज्ड सेंटेंस विच कुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स while open sentence has variables whose values are not known।
क्लोज्ड सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनकी या तो वो ट्रू होते हैं या वो फॉल्स होते हैं, मतलब उसमें से हम एक अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि जो ओपन सेंटेंस होते हैं उसमें वेरिएबल्स होते हैं या फिर कोई ब्लैंक आ जाएगी आपके पास कि जिसका हम प्रॉपर आंसर नहीं बना पाते। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आए तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लुक एट द सेंटेंसेस बिलो, सेंटेंसेस गिवन है 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 12। अब जो यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है, हम इसमें नहीं बता सकते कि क्या वैल्यू आएगी, इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा, ओपन सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर उसकी वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अ स्टेटमेंट और सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज द ओपन सेंटेंस। इसको हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें से हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते अपना रिजल्ट। ठीक है, अगर हम देखें जो फर्स्ट एग्जांपल थी 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 12, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर रिप्लेस करती हूँ, उसने कहा है कि अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं 7 से तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास फॉल्स है, क्योंकि 5 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास 11 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 12। लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई रिजल्ट तो डिड्यूस कर पा रहे हैं ना, तो ये वाली भी आपके पास क्या होगी, क्लोज्ड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, उसमें वो यही बात पूछी हुई है, राइट डाउन वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ओपन आर क्लोज्ड। तो देख लेते हैं, पहला वाला था 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसमें देखें एक ऑब्वियस आंसर आ रहा है हमारे पास, मैंने कह दिया क्लोज्ड सेंटेंस है। बी पार्ट देखें जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, तो ये बात हम x की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, y की भी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम उसको कह देंगे कि ओपन सेंटेंस है, हम प्रॉपर उसका आंसर नहीं दे पा रहे। इसी तरह से पार्ट f मैंने किया हुआ है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ भी देखें x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, सो इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। अब देखें यहाँ पर जो मैंने पार्ट किए हुए हैं a, b एंड f है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद करें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द एक्सप्रेशंस। हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स जो थी वो सेपरेट करनी है। ए पार्ट है 32x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 32x स्क्वायर और x स्क्वायर इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन जो 10x है और x स्क्वायर है, या फिर 10x का अगर हम कंपैरिजन करें 32x स्क्वायर से, तो हम इनको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनका एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो 10x क्या है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट देखें 5w प्लस 12w था, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एक्सपोनेंट सेम है, वेरिएबल सेम है, सो दीज आर लाइक टर्म्स। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में बेटा एक्सप्रेशन गिवन है 3a क्यूब प्लस 6b क्यूब प्लस c क्यूब। अब यहाँ पर देखिए तीनों टर्म्स जो थी ये डिफरेंट हैं, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेशक तीनों का एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन तीनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 3a क्यूब 6b क्यूब एंड c क्यूब आर अनलाइक टर्म्स। अब इसका जो डी पार्ट था ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है।